मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिखों को लेकर 2019 में आरएसएस एक बयान जारी करता है और इस बयान में ये बताया जाता है कि वो एक सच्चा मुसलमान था और भारतीयों के लिए वो बहुत ही सोचा करता था। ये बताकर उनके जीवन और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वकालत भी आरएसएस हमेशा करता रहा है। वहीं आपको बता दें 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दारा सिखों के कब्र को खोजने के लिए भी एक कमेटी बनाई थी। 406 साल पहले आज ही के दिन दारा सिखों का जन्म हुआ था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि दारा सिखों आखिर कौन था और आरएसएस क्यों दारा सिखों को सच्चा मुसलमान बताता है। तो सबसे पहले हम दारा सिखों के बारे जानते हैं क्यों उन्हें हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने वाला कहा जाता था। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम का एकता के बारे क्यों बात करते थे। वहीं दिन था 20 मार्च और साल था 1615 को दारा सिखों का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। सिखों मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी दूसरी पत्नी मुमताज महल के बेटे थे। शाहजहां ने उनका नाम दारा रखा, जिसका फारसी में मतलब होता है खजानों या सितारों का मालिक। दारा सिखों के सगे और सौतेले 13 भाई बहन थे, जिनमें से 6 लोग ही बच पाए थे और उनमें से जहां आरा, शाह सुआजा, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गोहरा बेगम शामिल है। वहीं 1633 में दारा ने नादिरा बानो से शादी की थी और दारा ने अपने जीवन में मात्र एक ही शादी किया था। चलिए अब बात करते हैं कि दारा सिखों को लोग पसंद क्यों करते हैं, दारा सिखों को इतना ज़्यादा फेमस क्यों बताया गया है। तो दारा सिखों को बेहद उदार और गैर रूढ़िवादी मुसलमान माना जाता है। दारा की इस्लाम के साथ ही विशेष तौर पर हिंदू धर्म में गहरी रुचि थी। दारा न केवल इस्लाम बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन आदि धर्मों का भी सम्मान किया करते थे। वो सभी धर्मों को समानता की नज़र से देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि कई हिंदू मंदिरों के लिए दारा ने दान भी किया था। इसके अलावा दारा ने हिंदू और इस्लाम धर्म के समानता को खोजने का प्रयास भी किया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 52 उपनिषद और महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक किताबों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था, ताकि हिंदुओं के उपनिषद को मुसलमान विद्वान भी पढ़ सके। साथ ही उन्होंने हिंदू के उपनिषदों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार में भी मदद किया था। दरअसल दारा सिखों द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाने का फ़ायदा ये हुआ कि यह यूरोप तक पहुंचा और वहां से उनके लैटिन भाषा में भी अनुवाद हुआ। इससे उपनिषदों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होने में भी मदद मिला। वहीं दारा सिखों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखा है और इस किताब का नाम है मजमा उल बहरीन, द कन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, यानी 2 सागरों का मिलना। ये किताब बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। दारा सिखों का लिखा हुआ ये बुक है। वहीं आपको बता दें फ्रेंच के इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर ने अपने किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखा है, औरंगजेब ने दारा को जंजीरों में जकड़कर एक हाथी पर बैठाकर दिल्ली के उन सड़कों पर घुमाया था जहां उनकी कभी तूती बोला करती थी। शाहजहां हमेशा से चाहते थे कि दारा सिखों को ही उत्तराधिकारी बनाया जाए। वहीं 1652 में शाहजहां ने दरबार में एक खास आयोजन किया और दारा को तख्त पर बिठाया और उन्हें शाह-ए-बुलंद इकबाल यानी बादशाह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इतिहासकार का मानना है कि दारा सिखों की रुचि युद्ध से ज़्यादा फिलोसफी और सूफीवाद में थी। चलिए अब बात करते दारा सिखों ने कैसे औरंगजेब से उत्तराधिकारी का जंग हारा। 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी का जंग छिड़ गया। दारा को सबसे बड़ी चुनौती मिली उनके छोटे भाई औरंगजेब से। वहीं 30 मई 1658 को दारा सिखों और उसके 2 छोटे भाइयों औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच आगरा से 13 किलोमीटर दूर शंभूगढ़ में जंग हुआ। इस युद्ध में दारा की हार हो गई। जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा जमा लिया और 8 जून 1658 को अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाते हुए उन्हें आगरा में जेल में डाल दिया। मार्च 1659 में दारा सिखों और औरंगजेब के बीच फिर जंग हुआ। अजमेर के पास हुए देवरई के जंग में दारा को फिर से शिकस्त मिला। इस हार के बाद औरंगजेब ने दारा सिखों को
बंदी बनाकर दिल्ली के सड़कों पर घुमाया था। युद्ध में हारने के बाद औरंगजेब ने दारा को जंजीरों में जकड़कर दिल्ली के सड़कों पर घुमाया था। इतिहासकारों का कहना है कि दारा सिखों को जनता में बहुत लोकप्रिय थे और औरंगजेब ऐसा करके यह दिखाना चाहता था कि केवल जनता में लोकप्रियता होने से कोई हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन सकता। वहीं आपको बता दें, दारा सिखों के साथ औरंगजेब ने जो रोंगटे खड़े कर देने वाले सलूक किया, उसका जिक्र कई इतिहासकार ने भी किया है। कुछ ही दिनों बाद 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा का सिर धड़ से अलग करवा दिया था। औरंगजेब ने दारा का सिर एक थाली में सजाकर आगरा में कैद शाहजहां को कीमती तोहफे कहकर भिजवाया था। जब शाहजहां ने थाली में कपड़ा हटाया तो दारा का कटा सिर देखकर उनकी चीखें निकल गई थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दारा के धड़ को दिल्ली के स्थित हुमायूं के मकबरे के पास दफन किया गया था, जबकि उनके सिर को औरंगजेब ने आगरा में ताजमहल के पास दफन करवाया था। इसके अलावा आपको बता दें, दारा सिखों की कब्र की तलाश के लिए सरकार ने बनाई थी कमेटी। 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दारा सिखों की कब्र की तलाश के लिए एक 7 सदस्य कमेटी बनाया था। माना जाता है कि 1659 में दारा सिखों की हत्या के बाद उसे औरंगजेब ने दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में दफन करवाया था। हुमायूं के विशाल मकबरे में 140 कब्र हैं और वहां मकबरे के बीच में स्थित हुमायूं के कब्र को छोड़कर किसी और कब्र की पहचान कर पाना मुश्किल है। पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार ने दारा सिखों के प्रचार में तेजी दिखाई है। 2016 में दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर दारा सिखों रोड कर दिया गया था। 2017 में राष्ट्रपति भवन के पास डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा सिखों रोड कर दिया गया था। देखिए, दारा सिखों के प्रचार की वजह का कारण क्या है? आखिर गवर्नमेंट दारा सिखों के बारे में इतना प्रचार क्यों कर रही है? दरअसल कई इतिहासकार औरंगजेब को कट्टरपंथी और दूसरे धर्मों से भेदभाव करने वाला मुसलमान के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि काशी, मथुरा समेत कई शहरों के चर्चित हिंदू मंदिरों को औरंगजेब ने ही तोड़वाया था। वहीं 2019 में संघ के सीनियर लीडर कृष्ण गोपालन ने कहा था कि अगर औरंगजेब की जगह दारा सिखों को मुगल सम्राट बनाया जाता तो इस्लाम भारत में और फैलता फूलता और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते। इस एक बयान से संघ के दारा सिखों के जीवन और कामों को प्रमोट करने की वजह पता चलती है। जानकारों का मानना है कि औरंगजेब की छवि हिंदू विरोधी है, जबकि दारा सिखों हिंदुओं के प्रति उदार थे और उन्होंने हिंदू उपनिषदों का अनुवाद कर हिंदू धर्म के प्रचार का काम भी किया था। इस वजह से संघ द्वारा प्रमोट करने का भी उनका बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। आरएसएस दारा को उदार मुसलमान चेहरा मानता है, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए एक आदर्श के तौर पर प्रमोट करना चाहता है। संघ दारा सिखों को प्रमोट करके हिंदू मुसलमान एकता का संदेश भी देना चाहता है। संघ पिछले कई वर्षों से मुसलमान समुदाय से जुड़ने के लिए उन तक अपनी पहुंच बढ़ाने में लगा हुआ है। दारा सिखों का प्रमोशन उसी योजना का हिस्सा बना हुआ है, ताकि जितने दारा सिखों के बारे में मुसलमान जान सकेंगे, उतने ही आरएसएस से और भी लोग जुड़ेंगे और हिंदू मुस्लिम का एकता बढ़ेगा। यही आरएसएस का सोच है कि दारा सिखों का प्रचार किया जाए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको मज़ा आया होगा दारा सिखों के बारे में जानकर, उनके इतिहास के बारे में जानकर। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना।